देवतुल्य भाइयों, नरमा शक्ति। आज का अध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 373 और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री जेपी असाडी साहब, दमोह से, एमपी से हैं। और आपका जो विषय है वो है व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इससे पूर्व भी आपने कई विषय लिए हैं। आज हमारे असाडी साहब थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, परंतु हमारा इन्विटेशन जा चुका था। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हम क्लास लेंगे कक्षा। तो ये गुरुदेव की प्रेरणा ही है कि उनके अंदर शक्ति और ऊर्जा कहीं ना कहीं से डायरेक्ट आएगी। वो उस ऊर्जा से जो है अपना आज का उद्बोधन देंगे। आदरणीय असाडी साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमरे में हमने जो कैलेंडर लगा रखा है वो डेट बदलने का है। शांति कुंज ने निकाले हैं, लाखों कैलेंडर वो बिक गए हैं। हर दिन हर तारीख बदलती है और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भी है कि हर रात मौत और हर सवेरा फिर जीवन मिलता है, और इसी हिसाब से वो कैलेंडर भी बनाए हैं। कल 5 तारीख थी तो कैलेंडर पे लिखा हुआ था हमारे यहाँ पर कि मनुष्य बनने का प्रयत्न करो, अगर मनुष्य बन गए तो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाओगे। गुरुदेव ने यह बात अपने प्रवचन में भी कही है। हिम्मत किसी की होती नहीं थी, किसी ने पूछ ही लिया फिर भी गुरुदेव आप कैसी बातें करते हो, मनुष्य बनने की कोशिश करो। अरे मनुष्य तो हम बने बनाए हैं, भगवान ने मनुष्य बना के भेजा है, आपको कुछ और अदरवाइज लग रहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं बेटा, मनुष्य ये हाड़ मांस का शरीर, आंखें और कान नहीं है। अच्छा, तो लोग तो इसी को मनुष्य कहते हैं। हाँ, मछली नहीं कहते, पक्षी नहीं कहते, जानवर नहीं कहते। बोले बस यही तो फर्क है, यही समझ जाओ। मनुष्य के अंदर एक बड़ा भेद डाल दिया है मनुष्य और दूसरे पशुओं पक्षियों में और बाकी सब में, कि मनुष्य पेट और प्रजनन के अलावा भी कुछ और कर सकता है, या करता है, या करना चाहिए। दूसरे लोग नहीं करते। उनको घास फूस चारा खाना मिल जाए बस, और प्रजनन तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। आप देख लीजिए किस हिसाब से आपकी सड़कें भरी पड़ी। मुझे लगा कि गुरुदेव कोई खास बात कहना चाहते हैं कि मनुष्य बनने का प्रयत्न करो, अगर उसमें सफल हो गए तो सब क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। तो हमारे मन में विचार आया कि यार अभी तक तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब जरूर इसको ध्यान देंगे, मनुष्य बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये समझ में तो आए कि मनुष्य बनना कैसे है, हम तो ऑलरेडी बने हैं। अभी आ रहे थे एक आध घंटे पहले की बात, हमारे एक बचपन के मित्र है लक्ष्मीकांत तिवारी, हम उनको लक्ष्मी बोलते हैं और वो हमको जमुना बोलते हैं। बोले यार बहुत दिन से मिले नहीं हो, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा यार घर जा रहे हैं, आज वो है फोरम का सेशन है। तो बोले आपकी ये फोरम चलती रहती है और आपके लोग, आपने बताया था कि बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग इसमें हैं, होता क्या है, आज का क्या विषय है? तो हमने कहा आज का विषय है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो बोले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसी कौन सी चीज होती है, क्या आप पर्सनैलिटी का कैसे डेवलप और कर सकते हो? अपने उम्र के हिसाब से थोड़ी कसरत कर लोगे, अच्छे और रष्ट वष्ट हो जाओगे, लेकिन पूरी पर्सनैलिटी क्या है यही हमारी समझ में नहीं आया। पहली बात तो आपको बता दें, हम तो ये समझते थे कि जो कपड़े लत्ते, मकान दुकान, ऑफिस पोस्ट ये है, ये सब पर्सनैलिटी के अंग है, और उसी के आधार पर लोगों से कहते थे कि साहब आपकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार है, आपकी बात बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा बात ये तो सही है आपकी काफी हद तक। फिर मुझे आज सवेरे मेरी बात हो रही थी जब अरविंद शर्मा भाई साहब से, तो उन्होंने एक बात बोली, पता नहीं मैं सुन नहीं पाया ठीक से। अब उसमें उन्होंने क्या कहा था, गुरु इच्छा या हरि इच्छा।
लेकिन एक बात मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि क्या बात है, हरि तो है नहीं यहाँ पे कोई, हरि तो ऊपर आसमान में बैठा है, जगत नियंता है, जगत का पालनहार है, जगत का निर्माण करता है, उसकी इच्छा। हाँ, नीचे गुरु जरूर है, हमने देखा भी है, और अभी नहीं देखा हो तो उन्होंने कहा हम तो साहब यही रहेंगे, आप हमको अगर देखना है तो हमारे साहित्य में देख लेना, हमारे प्रखर प्रज्ञा सजन श्रद्धा में देख लेना, शांति कुंज में देख लेना, और ज्यादा हो तो अपने अंदर देख लेना, हम तुम्हारे अंदर तुमको छोड़ेंगे नहीं बेटे, पकड़ा है तुमको। तो मन में बड़ी तसल्ली हुई कि चलो गुरु तो हमारे साथ है। तो जब उन्होंने कहा कि हरी इच्छा, हमने उनसे बात कर रहे थे तो हमने एक संदर्भ में उनसे ये कहा कि साहब ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। हमने 2 मिनट बात की, उन्होंने 2 शब्द में बात खत्म कर दी, हरी इच्छा। हमें फिर लगा कि ये हरी इच्छा अगर मन में आ गई है और हरि की इच्छा से हमारा जीवन चलने लगा है तो फिर क्या, वाह वाह, वाह वाह। और अगर गुरु के इच्छा के और गुरु के मार्गदर्शन में हम चलने लगे हैं तो वाह, फिर क्या कहना है, जाने गुरु ना जाने गुरु, हम तो दे चुके, अपने आप को समर्पित कर चुके गुरु को पहले ही। उसका हरि का जरूर डर लगता है, क्योंकि हरि के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि बेटे यहाँ से जाओगे तो बड़ा वहां पे हिसाब किताब होएगा आपका हरि के दरबार में, कि तुमने क्या किया है अपने 100 साल की आयु में। उसको बड़े डरते हैं लोग। और हमेशा से ठीक है, डरना ही चाहिए, एक सबसे बड़ा सुप्रीम पावर है, उससे ना डरेंगे तो किससे डरेंगे। और मेरी ये समझ में नहीं आता है कि उसने ये डर क्यों हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया। उसने कहा, जब आपने हर इच्छा की बात कही तो मैं समझ गया कि वो जो करेगा वही होगा। आप बिल्कुल लाख मेहनत कर, पर तो कहा भी था उन्होंने जब वर्षगांठ मना रहे थे, तो आदरणीय अरविंद भाई साहब ने ये कहा था कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप नहीं कुछ करते हुए कौन करता है, हम तो पूरे शहर भर में और सब जगह जहाँ बातचीत होती है सब जगह यही कहते हैं कि साहब अरविंद शर्मा साहब करते हैं, वो संयोजक हैं, वो कन्वीनर है, वो सब व्यवस्था करते हैं, और आप कह रहे आप कुछ नहीं करते। बोले मैं औजार हूँ, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गुरु। ये जो दिखाई देता है ये सब गुरु करता है। अच्छा, अब समझ में आई। तो हमने कहा हिंदी में क्यों नहीं बात करते आप, निमित्त कहते हैं। कहले हाँ, निमित्त हमको बनाया है उन्होंने, ये काम और भी कोई कर सकता था या कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए हमें निमित्त बनाया था, इसलिए हम ये कहते हैं कि हम तो कुछ करते नहीं है, करते वो है, निमित्त हम है, औजार हम है। एक बहुत बड़े अच्छे लेखक है और बहुत विद्वान है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डीन है। वो हर बार ये लिखते थे कि कलम पकड़े जरूर हूँ हाथ में, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ये कलम चलाता कौन। ये परम पूज्य गुरुदेव चलाते हैं। बड़े लंबे चौड़े लेख लिखे उन्होंने, और डीलिट भी उसमें कंप्यूटर साइंस में, हमारा उनसे पुराना परिचय भी था। कल हमने उनको अचानक लिख दिया, हमने कहा एक दिन में ये शाही खत्म नहीं हो जाती होंगी कलम की। बोले दूसरे दिन देखो सवेरे फिर भरी मिलती है, तीसरे दिन फिर भरी मिलती है। और अब तो उन्होंने हमको वो स्याही वाला कलम पकड़ा दिया जिस पर कलम स्याही खत्म होती ही नहीं है, लिखते जाओ लिखते जाओ, जितनी गुरु की महिमा लिखते जाओ लिखते जाओ। ये सारी बातें हो रही थी। तो फिर ख्याल आया हमको, हमारे मित्र वो लक्ष्मीकांत जी मिल गए, बोले यार असानी जी आप ये सब बता रहे कि ऐसी फोरम चल रही वैसी फोरम चल रही, आप बड़े आड़े टेढ़े सब्जेक्ट लेते हो। अब ये किसी की समझ में आता नहीं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है। मोटे तौर पे आप ये कहते अच्छे कपड़े पहना करो, अच्छे कंघी किया करो, अच्छी कार रखो, अच्छा मकान मिलना, समझ में आ जाती। लेकिन आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसा सब्जेक्ट ले लेते हो, क्या समझे और क्या उसका अर्थ लगाएं कि आप क्या बताना चाहते हो। ऐसे ही आपने उसमें उस दिन साधना उपासना और वो आराधना, अरे भैया वो यूट्यूब पे अपने वो सुनते रहते हैं, वीडियो डालते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या करते हो,
अरे भाई, हम छोटे से रोज 2 घंटे पूजा करते हैं, और कौन सी साधना चाहिए आपको? ऑफिस जाए कि नहीं जाए, तो यही पूजा करते रहे दिन भर। वो आपने पेक्यूलियर एक और आप क्या, आसाटी जी, आपका दिमाग कुछ जब से गायत्री परिवार में गया कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, थोड़ा संभालो इसको। क्यों? पहले आप कहते हैं शिक्षा और विद्या। अरे हाईएस्ट क्वालिफाइड आदमी के पास जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है इंजीनियरिंग की, हाईएस्ट डिग्री है मेडिकल साइंस की, उसको आप कहते हो कि ये आपके पैसे की रसीदें हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या गड़बड़ हुई साहब? हमने बता तो दिया था कि शिक्षा वो जो जीवन में उतरे तो विद्या बन गई, और नहीं उतरी अगर तो शिक्षा बनी रही, कागज तक सीमित रही है। और बहुत सारी बातें थी। बोले हमें ये बात भी आपकी ठीक से समझ में नहीं आती, सब धर्म एक है, सारे लोगों की उपासना पद्धतियां अलग अलग है, ऊपर बनाने वाला एक है, अगर उसको धर्म अलग अलग बनाना होते तो वहीं से नहीं बना के भेजता कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम ईसाई, तुम सिख। ये तो आपने बनाए। ये बात भी आप कह रहे हो, काफी बातें ऐसी होती रही। 1 घंटा बीत गया। बोले आज के विषय के बारे में हम आपसे ज्यादा बहस नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि हाईवे का निर्माण हो रहा है, कोई कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, कोई माल बन रहा है, आप तो कहते हैं व्यक्तित्व निर्माण, ये अपने समझ के बाहर की बात है। और वो भी मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण। माने भगवान, आप भगवान के ऊपर सीधा चार्ज लगा रहे हो कि भगवान ने आपको आधा अधूरा भेजा है, अब आप बाकी काम करो। और हमने कहा यार आप हमारा देख लेना वीडियो, अब आप डिस्कशन मत करो, 5:30 बज गए, हमको जाना है, हमें शामिल होना है। और अब पुराने मित्र है तो ज्यादा बोलना नहीं, हमारा बड़ी सराहनीय से बात चलती है। और बोले आज आपका सब्जेक्ट जब हमने पढ़ा तो हम बोले आप समझाओगे क्या, लेकिन इसको क्या बात आप प्रस्तुत करोगे अपनी तरफ से? अरे हमने कहा प्रस्तुत करने के लिए जो इतना है कि कुछ सीमा नहीं। कैसे? हमने कहा हम बताएंगे, वही जाके फोरम में बताएंगे। तो देव ऋषि साहब तो हमको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे लगातार। हम ये बताना चाहते थे कि व्यक्तित्व है क्या, काय के लिए कहते कि इसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, अपना व्यक्तित्व और अच्छा बनाओ। ऐसे गुरुदेव ने एक दिन कह दिया मनुष्य मनुष्य नहीं है, भटका हुआ देवता है। अच्छा, हम देवता हो गए? आदमी तो हमें ठीक से मानने को तैयार नहीं, हम देवता हो गए। हाँ आप देवता हो, लेकिन भटक गए हो, गलत रास्ते पे आ गए। आपने देवतुल्य बातों को छोड़ दिया है। फिर एक बार और उन्होंने ऐसा बता दिया कि साहब सत सदगुणों का, सदविचारों का समुच्चय अगर जिसका हो जाए तो भगवान के पास पहुंच जाता। हमने कहा अभी आप कह रहे थे कि सुमरन करो, नाम स्मरण करो, साधना करो, पूजा पाठ करो, और अब आप कह रहे हो कि ये गुण आप पे आ जाए तो आप देवता तुल्य पहुंच जाते हो। चलो, ज्यादा बहस बहस करते नहीं, धार्मिक विषयों में हम बहुत ज्यादा जानते भी नहीं है। जितना भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन चर्चा करने में एक फायदा जरूर होता है कि कोई ना कोई चीज हमें मिल ही जाती है। हम है जाति के बनिया और पक्के स्वार्थी, जहां जो मिलेगा हम लेंगे, चाहे वो नैब साहब से मिले, चाहे राजेंद्र नाथ जी पांडे से मिले, और चाहे वो हमको कालरा साहब से मिले, और चाहे जितने हमारे फोरम के मेंबर है मनोज शर्मा जी से मिले, और बहन ममता सक्सेना से मिले, और जिससे भी जो मिले, अगर कुछ नहीं है तो डायबिटीज के बाद अग्रवाल साहब से मिल जाएगी, डॉक्टर अग्रवाल, हम लेंगे जरूर। इसमें एक गड़बड़ जरूर है कि ले तो लेते हैं, पर उसको कोशिश करते हैं कि पचा के अंदर पूरी कर ले। जितनी हो पाती अपनी कोशिश तो चलती रहती है। तो मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब बात करता हूँ तो मुझे शुरुआत याद आ जाती है कालरा साहब की। आज तो आपने कालरा साहब को दिखाया नहीं स्क्रीन पर, लेकिन हमेशा दिखाते हैं। तो उनके यहाँ जो सीढ़ियां लगी हैं उसमें बहुत शानदार स्टील के पाइप लगे, रोज दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं, बड़े चिकने हैं, बड़े चमचमाते हुए। हमने पता लगाया, गए कहाँ बनते हैं, कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं, हम वहाँ चले गए। हमने कहा भाई हमको ये खरीदना है, और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है और उसमें हमारे
10-20 हजार फुट पाइप लगेंगे आपके। जरा हमें ये विधि बताइए कि कैसा क्या है। बोले आपको सस्ते रेट पे दे देंगे, थोक के रेट पे दे देंगे। हमने कहा वो हम लेना बाद में करेंगे, पहले आप बोले चलिए। तो वो हमें कहाँ ले गए, एक ऐसी मशीन चल रही थी जहाँ पे पाइप लोग घिस रहे थे और लोहे का चूड़ा बहुत निकल रहा था उसमें, काला पाइप था। हमने कहा साहब काला नहीं चाहिए हमको, सफेद पाइप चाहिए। हमने आपको करोगे, और वो ले गए। हमने कहा ये क्या हो रहा है साहब यहाँ। ये बोले ये पाइप के ऊपर जो कचरा लगा है ना, ये अब ये तो लोहा तो वहां से निकलता है, ढल गया, फैक्ट्री से आ गया, प्लांटों से, अब इसको हम घिसते हैं। अच्छा, तो घिस काय के लिए घिसते हैं आप, इसके ऊपर का जो कचरा है वो सब निकल जाए। ठीक, फिर अभी तो काला का काला रहा, देखो ना ये आप घिसे हुए 20 पाइप पड़े हम देख रहे हैं। बोले अभी थोड़ा रुक तो जाओ, अभी इसके तो पहली स्टेज पूरी हुई है। चलिए साहब दूसरी जगह ले गए। यहाँ क्या हो रहा है साहब, यहाँ पे इसके ऊपर प्राइमर लगाया जा रहा है। प्राइमर, हाँ, इसकी सरफेस को अच्छा करने के लिए कि इसके बावजूद भी कहीं नीचा नीचा छेद वेद छूट गए हों तो प्राइमर लगा देते हैं। देखो वो प्राइमर लगे हुए पाइप, अरे हमने कहा बहुत शानदार है यार, वो तो एकदम दिख रहे हैं। बोले नहीं, प्राइमर के बाद अभी इसमें काम और बाकी क्या। अब ये हम प्राइमर सब छुपाएंगे, हल्की सी परत उसके ऊपर जो अभी आपको एक सूट की दिख रही है, वो पाव सूट की परत उसके ऊपर रह जाएगी। दूसरी स्टेज देखी, तीसरी स्टेज पे वो हमको ले गए, तो उनमें उसके ऊपर एक सफेद रंग चढ़ाते हुए दिखाया। हमने कहा ये क्या है, ये बोले पॉलिश, सबसे कीमती चीज है किसी भी पाइप पे ये पॉलिश लगाने वाली बात। बोला हम ब्रश व्रश से नहीं लगती। बोले आपने देखा नहीं, आप कह रहे थे अभी काला साहब क्या देखा कि हाथ ऊपर रखो तो इतना चिकना होता है फिसल के नीचे आ जाए। अच्छा, तो उसके लिए मशीनों से अच्छा बारीकी एक सा बिल्कुल चिकना हुई, और वो लगे उसके ऊपर सफेद पॉलिश लगे, स्टील का सफेद। पहले तो फॉरेन से आता था तो अपने यहाँ बनने लगा है, लेकिन अच्छा सबसे कीमती चीज होती है। अरे आप अच्छी बात याद करते करते आ गए खेतान जी, जिनकी फैक्ट्री में करते हैं। खेतान जी अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक बात तो बताइए, हमें समझ में नहीं आई कि कई लोग कहते हैं कि ये पॉलिश 5 साल चलता है, कई 10 साल चलता है, कई 15 साल चलता है। ये क्या रहस्य है आप लोगों का, हम लोगों को ग्राहकों को बुद्धू बनाते रहते हो आप। बोले बिल्कुल नहीं बुद्धू बनाते हैं, जिसके ऊपर हल्का और एक परत चलाते हैं वो निकल सकता है 10 साल 5 साल के पानी वानी के और उससे नमी से मौसम से, वो सस्ता बिकता है। दूसरे पर चलाते हैं दूसरा वाला पालिश, वो थोड़ा महंगा बिकता है क्योंकि उसमें हमको डेवड़ा पॉलिश लगता है, दुगना तो नहीं लगता, डेवड़ा लगता है। चलो ठीक है। और तीसरा जो पॉलिश चलाते हैं वो तो साहब आप उसका मुंह देख लो ना, बोले हाँ इतना, उसको लगाने के बाद इस तरह घिसाई होती है मशीनों में कि चमकने लगता है। अगर आप अंधेरे में आओ तो आपको पाइप लग दिख जाएगा, अलग का पाइप लगा हुआ है। अगर हाथ आप चलाओ तो आपको लगेगा कि आप कांच पे चला रहे हो कि स्टील पे चला रहे हो। हमें बात समझ में आई। हमने उनसे कहा आज खेतान जी, आज आपने हमारी बहुत सारे मन के भ्रम दूर कर दिए। फिर हम दौड़े, अपने मन को हमने पीछे ले गए। हमने कहा यार ये बात मनुष्य के साथ क्यों नहीं हो सकती जिसकी बात कर रहे हैं आप। गुरुदेव तो कह रहे थे कि बेटा इसको तपा, सोना निकलता ना खदान से, उसमें वो लगी रहती है मिट्टी मिट्टी और कोयला वोला कुछ आम राम, सब कचरा वो तपा के निकालते। अच्छा, मिट्टी में जिस समय डाला जाता है और फिर निकलता है तो यूं चमकता हुआ। हमने कहा ये बात तो सही है। और बोले अगर उसके बाद एक बार और कूट के इसको, अच्छा पीट पाट के इसको अगर फिर से तपा के निकाला तो साहब आप चकाचौंध हो जाओगे। हमें सोने की याद आई। तो हमने सोचा
जब इतना सब कुछ एक निर्जीव चीज के साथ हो सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो नहीं ऐसे अच्छे बन सकते? हर आदमी बन सकता है। तो अड़ंगा डालने वाले रहते हैं, बोले साहब आप अपनी कारीगरी इसको मत छेड़ो, भगवान ने मनुष्य को बनाया है और भगवान मनुष्य को जैसा बनाना था बना दिया। आप कोई एक तीसरी नेत्र उसके ऊपर नहीं बना सकते हो, आप उसके हाथ नहीं जोड़ सकते हो, आप उसके पैर छोटे नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा साहब हम खुद कह रहे हैं कि मनुष्य भगवान ने बनाया है, उसकी रचना है, हम इसमें कुछ नहीं करना चाहते। हम मनुष्य को व्यक्ति नहीं बनाया, व्यक्ति मनुष्य ने अपने आप को बना लिया। कैसे? किसी ने उपासना पद्धति के आधार पर, किसी ने रंग के आधार पर, किसी ने उससे वो, अब वो जेपी असाटी बन गए। मनुष्य थे पहले, जब आए थे जन्म लिया था, अब जेपी असाटी। तो जेपी असाटी को बनाओ व्यक्ति। जेपी असाटी व्यक्ति है, मनुष्य नहीं है, पूरा पूरा दमो नहीं है जेपी असाटी। एक आदमी है, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति है माने ये तो सृष्टि के उस कलाकार की आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो, जिसने एक से एक समान दो लोग नहीं बनाए हो, जिसने एक समान दो लोगों का मस्तिष्क नहीं किया हो। तो व्यक्ति एन इंडिविजुअल, अ मैन इज एन इंडिविजुअल, मैन इज ए क्लास, मैन इज ए कैटेगरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आप जानवर नहीं हो, आप पक्षी नहीं हो, आप फलाने नहीं हो, लेकिन आप आदमी हो, और आदमी में यू आर ए पर्सन, यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव गॉट योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस टू, इंडिविजुअल कैरेक्टर टू, इंडिविजुअल आईटी एंड इंटेलिजेंस टू। हर चीज में हम अलग है। हाँ, तो हमें दुनिया से क्या मतलब? हम खुद अपने आप को, अगर हम सबसे अलग हैं, और हम मेहनत, हम तो इसलिए नहीं कर रहे थे अभी तक मेहनत कि हम मेहनत करेंगे फायदा सबको मिलेगा। मैं कहा नो, आपकी मेहनत केवल आपके आप पे आएगी। फिर मुझे ख्याल आया उसका, खेतान साहब का, कि यार इसकी फैक्ट्री में ये जो कर रहा था, ये एक एक ही तो कर रहा था, सबके लिए कहाँ कर रहा था। ठीक। तो मनुष्य बना है, मनुष्य के अंग भंग बाहरी चीजें सब देखने को बनी है, लेकिन एक चीज भर है जो मनुष्य को स्वयं मालूम तो होती है, लेकिन दिखाई उसको भी नहीं देती, और दूसरे लोगों को तो दिखाई देती बिल्कुल स्पष्ट। एक आदमी अगर क्रूर स्वभाव का है, क्रोधी है, सारे लोग जानते हैं कि अमुक आदमी बात बात में क्रोधी हो जाता है, क्रोध करने लगता है। एक आदमी दानशील है, उधर बाढ़ आ गई नदी में, लोग 2 दिन से रुके हुए थे, ले गए घर से पूरियां बना के और सब्जी बना के, ले भैया खाओ, अब बाढ़ कल उतरेगी तब जाना। तो मतलब ये है कि जो अंदर की चीजें है वो जो हमें भी नहीं दिखाई देती, उस व्यक्ति को भी नहीं दिखाई देती, लेकिन व्यक्ति के गुण है, दोष नहीं। अरे जैसे गुण वैसे दोष, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर परिष्कार की, उसके ऊपर तप की, उसके ऊपर पुताई पिटाई की कितनी परतें चढ़ी हैं, उसने कितना किया है। कहाँ जा रहे भैया जल्दी में? अस्पताल जा रहे साहब, भांजा बीमार। बहुत बढ़िया। रास्ते में एक भिखारी बैठी थी बुढ़िया, उसने कहा कि थोड़ा सा दे दो भैया, कुछ हमें सवेरे से नहीं मिला है आज। अरे हम जा रहे हैं अभी, ठहरो जी, अस्पताल जाना है। यार भाई मानना पड़ेगा यार, आप इतने करुणामय आदमी हो कि अस्पताल पता लगा भांजे का, आपको किसी ने बताया, और आपके मन में करुणा आई, और आप फौरन अस्पताल के लिए रवाना हो गए। जी नहीं, ये आपकी करुणा नहीं थी, आपके अंदर जो करुणा का स्रोत है वो सूखा पड़ा है, वो जागृत नहीं हुआ है। करुणा होती तो पहले उस बुद्धि को भी आप मिलते जो भनेज को करुणा दिखा रहे, वो राग। आप हमको ज्यादा मत बनाओ, वो राग है जिसके कारण आप जा रहे थे, करुणा के कारण नहीं जा रहे। अगर करुणा दिखाना चाहिए आपको तो यहाँ।
कल हमने सुना आपके यहाँ पे बहुत बच्चे को आप बहुत ज्यादा डांट डपट कर रहे थे, बहुत क्रोध निकाल रहे थे उसके ऊपर। हाँ यार, बिल्कुल मानते ही नहीं है, उल्टा सीधा काम करते हैं। डांटे नहीं तो क्या करें। ठीक है। तो अब क्रोध अगर आप दूसरे से निकालेंगे तो फंस जाएंगे। अगर वो भी क्रोधी हुआ और आप भी क्रोधी हुए तो झगड़ा पक्का है। और फिर क्रोध निकालने को कोई ना कोई सॉफ्ट टारगेट होना चाहिए। तो अपने परिवार के लोग सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं, लेकिन दोस्तों, अरे परिवार वालों को ना डांटो, तब तो हम जाने कि आपके साथ क्रोध तो विजय प्राप्त कर ली, आप सहनशील हो गए, आप में सहिष्णुता का भाव आ गया। नहीं, वो तो सब सब सह लेते हैं बेचारे, इतने उतार चढ़ाव में जीवन में देते हैं। लोग गालियां भी उनको देते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन वो कभी किसी का जवाब नहीं देते, जीत देते हैं। उनमें दुष्टता भरी है, उनमें बिल्कुल सहिष्णुता नहीं है, उनमें बिल्कुल सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता का एक स्रोत है, एक फव्वारा है जो अंतर से चलता है। एक रिक्शे वाला, तांगे वाला, रेहड़ी वाला, पुलिस वाला, ऑटो वाला, चमार, कोई भी अगर कुछ बात का है और हमारे ऊपर कोई असर ना हो, वो सहनशीलता है। सहनशीलता ये नहीं है जो आप दिखा रहे हो कि आपने किसी को, आप जब चेयरमैन बन गए तो सब लोगों ने में से दो चार लोगों ने आलोचना की और आप सह गए। तब आपका राग है, तो वो है, मोह है, अहंकार है, तो सब छिपा है। हमने कहा था अब ये तो बड़ा मुश्किल है, फिर ऐसा तो आप आदमी बनाना संभव है नहीं बिल्कुल, जैसा आप आदर्श आदमी बनाना चाहते हैं। पहले आदर्श, हाँ, हमने कहा इतनी सारी चीजें आपने बता दी, क्रोध भी उसमें नहीं हो, सहिष्णुता भी हो। क्रोध जब आए तो गायत्री मंत्र का जप करने लगे, वहां से हट जाए। हम तो आप जो कुछ कर रहे हैं, हम ये करते थे, वो करते थे, हमने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हम तो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसकी स्तुति गा रहे हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता है स्वर्ग जाए। जी नहीं, ये तो लिप सर्विस है। ये तो आपको आदत डालने के लिए बनाई गई है कि आप राम मरा मरा कहते राम पे आ जाओ। नारायण का इसलिए नाम रखा, नारायण था नहीं वो नारायण, तो नारायण बन जाओ। अब आप तो उसको बिल्कुल स्टीरियोटाइप कहे जा रहे हो, और बस टाइप ठहरो यार, अभी नहीं, हम नहीं, हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी रुक जाओ, हम 15 मिनट बात करेंगे, हमारा आरती का टाइम। अरे भैया, आरती, भगवान बिल्कुल नाराज नहीं होते ना, भगवान के पास कोई घड़ी है मिलाने के लिए। 5 मिनट उसका काम कर दो यार, उस गरीब का सवेरे से इंतजार कर रहा है, उसका काम कर दो यार। तो ये गुण आदमी में आ जाए अगर अंदर, तो फिर पर्सनैलिटी बच जाती है। एक बात तो आपको बताई दे हम पहले कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है वो तो अलग बात है, लेकिन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जिन चीजों से नहीं होता है और हम भ्रम में फंसे रहते हैं, वो है कपड़ों से। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, कोई भी आदमी बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाला माना जाए, कीमती पहन पहन कपड़े पहन के, ये बात तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कीमतों का नहीं है एंड। वो पहन आया था 1.5 लाख रुपए का, एक दिन अचानक हमने देखा कि 2.5 लाख के सूट वाले भी मिल गए। क्या हो गई उसकी दुर्गति। उन्होंने 56 भोजन रखे थे अपने रिसेप्शन में, अब पता लगा कि 60 भोजन वाले आदमी भी आ गए, कैटरर वही था। ना हमें वो याद रही ना वो याद रही। यानी ये इतने अस्थायी और बेकार है कि इनसे आप किसी भी आदमी को प्रभावित नहीं कर सकते, और आप अपने आप को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? आप तो सबसे ज्यादा कष्ट में हो। अच्छे मई का महीना है और जाना है रिसेप्शन में, सूट पहने, टाई लगे हैं, क्योंकि हमें इंप्रेशन मानना है कि हमको सूट पैंट टाई अच्छे खासे भोगे हुए, और जूते पॉलिश चमचमा रहे हैं। तो पॉलिश चमचमाने में जरा गड़बड़ कर दी बाइक है। अरे क्या यार, आप देखते नहीं हो, इतने बड़ी रिसेप्शन में जाना है और आपसे बोला था देखो ये ठीक से पॉलिश नहीं हुआ यार। ये कोई व्यक्तित्व के
परिमार्जन करने की, व्यक्तित्व के निर्माण की बात बिल्कुल नहीं है। तो पैसे से होता है व्यक्तित्व का निर्माण, पैसे से होता है। किसने कितना कमाया, वो पैसे से। बहुत ज्यादा करोगे तो फिर बहुत बहुत जेलें खाली है। वो तो आपको आवश्यकता के अनुसार रखना है। अगर उससे ज्यादा आप रख रहे हो तो आप पाप वहीं से कर रहे हो। उन्होंने तो कह दिया पैसा विष है, पैसा पाप की जड़ है। केवल आपको जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं के लिए जो पैसा चाहिए, उसके अतिरिक्त अगर आपके पास 1 रुपया है तो उद्देश्य किसी न किसी अच्छे उद्देश्य में लगाओ। क्यों? क्योंकि आप कह रहे थे कि सिकंदर ले चला गया था और कुछ नहीं ले गया और फलाने इतना छोड़ गए, और कोरोना में तो आप नाम ले लेके कह रहे हो कि राजेश देखो इतना बड़ा आदमी था, अरबपति आदमी, एक रात में चला गया। और वो कहते हो आपके हरीश जो वहां पे रहता था मांगन में, वो चला गया। तो यहाँ तो आप साफ साफ कह रहे हो, सिकंदर की आप कहानी सुना रहे हो, रोज देख रहे हो, और आ जाए और आ जाए। यार इस साल कुछ कम कमाई हुई, 8.5 लाख रुपए कमाए पिछले साल, 9 कमाए। अरे 8.5 कमाए के 8 कमाए, क्या फर्क पड़ने वाला उससे? ना 8 जाने वाले ना 8.5 जाने वाले। तो सार अपन ये ना निकाल ले इसका बैठे बैठे कि व्यक्तित्व निर्माण में अंदर के भाव, अंदर की इमोशंस, अंदर के संवेदनाएं, अंदर की भावनाएं, अंदर का स्नायु तंत्र काम करता है। हाथ पैर आंखें कान पान ये नहीं करता। हाँ, ये बात। तो इसको क्या करें, इसको आप चीज बनाओ। वो जो दयावान आदमी था ना, जिसने अपना पूरा घर लुटा दिया था, और कबीर ने कहा था जो घर थे अपना, जिसने पूरा घर लुटा दिया था वो दयावान है। अच्छा, वो दयावान है। अरे जिस भावना से प्रेरित होकर उसने अपना पूरा घर लुटा दिया था, आग लगा दी थी और कबीर के साथ चल पड़ा था, वो भावना तो आपके अंदर भी है। उसको जागृत करना है, उसको प्रस्फुटित करना है, उसको बूस्ट करना है। फिर आपको दिखने लगेगा कि नहीं, अब हमें नहीं चाहिए, जितना है उतना हो। तो अब वैसे क्या बात क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए? कोई हमसे ये पूछे, इसका उत्तर हम देंगे अपनी तरफ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक शब्द और आपके पास होना चाहिए, और 24 घंटे 365 दिन, पहली सांस से अंतिम सांस तक। क्या कोई बता सकता है साहब? आप लोगों में से, ज्ञानी जनों में से एक कौन सा तत्व, एक ऐसा तत्व होना चाहिए? मत बताइए, कोई प्रश्न उत्तर नहीं चल रहा है, किसी को खुले भी नहीं है सबकी साउंड, हम ही बताए देते। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको अनुशासन की आवश्यकता है। कौन सा अनुशासन? स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। बूढ़े माँ, लड़के सवक नहीं करके लाए हैं आज, होमवर्क नहीं कर रहा है जी, नहीं। ये तो सबसे निकृष्ट तरीका है, ये दुष्टता है, क्रूरता है। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अच्छे नन्हे से फूल को जिसमें जिसका पूरा मन है, पूरी स्लेट है, जिसका हृदय, जिसमें भगवान विराजमान है, उसको आप कोड़े मार रहे हो, उसको आप बैत मार रहे हो। अंग्रेजों ने चलाई थी तभी है, और बाद में ये कानून बना कि ये बात नहीं चलेगी, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अब ये चलेगा कि गिव अफेक्शन मोर एंड मोर, understand his aptitude, participate and participate in his difficulties। ये चीजें चलेंगी तो सारी चीजें सब में मौजूद है। बस एक काम आपको करना पड़ेगा, इनको मेहनत के साथ जागृत करना पड़ेगा। इनको मेहनत के साथ इनमें से निकलने वाली व्यवधान की तीव्रता प्रदान करना पड़ेगी। फिर देखिए, आप तो समझिए कि झूम गए। हमारे एक मित्र है, राधा रमन मंदिर में नाचते हैं, वो गौरा प्रभु जी वहाँ के हुए हैं,
बंगाल के। अरे भैया वो इसलिए नाचते थे, आप तो ढोंग कर रहे हो, नाचने का बीच सड़क पे जाम कर रहे हो, केक में निकाल रहे हो। वो इसलिए नाचते थे कि उनको ख्याल ही नहीं रहता कि भगवान कृष्ण की में खो जाते थे और नाचने लगते थे। और नाचना कोई बड़ा बिल्कुल सेट स्टाइल से नहीं, जैसा मन आया वैसा नाचने लगे। वृंदावन कभी आप जाएंगे तो हमने जो मंदिर में देखिए कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये बात सबके ऊपर लागू नहीं होती कि सब लोग दोषी है, सब लोग पापी है, सब लोग निकृष्ट है, ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। लेकिन एक बात तो है ही है कि इसकी कोई सीमा फिक्स नहीं कर दी है कि आप इससे ज्यादा दयालु नहीं हो सकते, आप इससे ज्यादा दानी नहीं हो सकते, आप इससे ज्यादा सहनशील नहीं हो सकते। जितने बनना हो बनो, तब तक आखिरी सांस तक बनो, फिर भेजेंगे आपको यही और बन जाना, उसको आगे बढ़ाते जाना। ये सब चीजें हमारे अंदर भगवान ने वहीं से भेजी हैं। धर्म की भावना हमारे यहाँ वहां से है। ये बात एक अलग है कि आज धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, किसको ऊंचा किसको नीचा क्या। आज हम सांवले काले साउथ इंडियन और अश्वेत श्वेत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये भगवान नहीं कर सकता था ये काम। वहां फुर्सत में बैठा कि जाओ तुम्हारी पर्ची दे दी, अभी तुम हिंदू धर्म चले जाओ, तुम्हारी पर्ची दे दी, तुम फलाना धर्म चले जाओ, तुम्हारी पर्ची दे दी। नहीं, उन्होंने कहा ये आप जाओ, आपकी आस्था का सवाल है, जिसमें आप श्रेष्ठ बन सकते हो उसको अपनाओ। लेकिन ध्यान से, फिर वो कहना पड़ेगा हमें पानी पीजिए छानकर, दूध पीजिए जानकर, ज्ञान प्राप्त करो लेकिन उसका सदुपयोग करो प्रभु। आज सारे के सारे कंप्यूटर के फर्स्ट क्लास ब्रेन, जिनका कोई मुकाबला विश्व नहीं है, सब के सब पैसे में लगे हुए हैं। इस धर्म, इस पार्टी, इस आदमी, इसका उसका, सब इसमें लगे हुए हैं। कौन किस तरह से क्या कर सकता है। आजकल तो आपने सोशल मीडिया देखा होगा, सोशल मीडिया पे प्रतिदिन 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं लोग। ठीक है, वो उनका मामला है। हमें तो व्यक्ति की बात कही, आपने व्यक्तित्व निर्माण की बात कही, तो हम उसी पे लौट आते हैं। तो हमारे अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, भगवान ने भेजी है। क्योंकि नहीं भगवान भेजता तो हम कहाँ से लाते। हम कौन सी ग्रंथि डॉक्टर से ट्रांसप्लांट करवा लेते कि साहब इसमें जरा एक कोरोना की हमारी ग्रंथि लगा दे। सब लगी है, ऐसे है। अगर आप भूल भाल गए हो, ग्रंथ है, ज्ञानी पुरुष है, सत्संग है, साधना है, सब कुछ है। अगर आप नहीं भूले हो और आप कर रहे हो कि हमें बेईमानी नहीं करना, नहीं करना, हमें सहज रहना है, हमें ज्यादा पैसा नहीं कमाना। अच्छा, ज्यादा पैसा जो कमा लेता है वो मरता नहीं। अरे ये माला वाला तो फिर क्यों ना कमाए, उतना ही कमाए जितना चाहिए। तो फिर और ज्यादा फिर वो लोग पास आपके पास और हमारे पास फर्क क्यों है? हमारे पास बहुत ज्यादा, आपके पास क्यों नहीं? अरे भैया ये प्रारब्ध है, पिछले जन्म का हम खा रहे हैं, इस जन्म का हमने अभी किया है क्या? इसका तो हम आगे मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्था भगवान ने इस तरह से पूरी कर दी है कि हमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए, व्यक्तित्व को चमकाने के लिए, फिर खेतान साहब की सच्चाई से वो समझ के, और फिर अपने आप में घिसाई 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 आने वाले लोग देख के मोहित हो जाएंगे। हुए नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हम तो हैं खुश, हमारे घर में लगी है रेलिंग, हम तो खुश हैं। क्या शानदार साहब, आपका घर तो बहुत अच्छा बना है। हम गए थे उस दिन, ड्राइविंग में बैठे रहे थे, उनसे बहुत मजा आता। क्या देखा, अरे अमिताभ बच्चन के 3-4 पोज लगे थे और बहुत एक शानदार सीनरी, बड़ी शानदार सीनरी। हमने कहा साहब वो आपको कोई दया के चमकते हुए 4 तारे दिखे थे? करुणा का वॉलपेपर देखा आपको कहीं? अच्छा, दान देने वाली फर्नीचर दिखा कहीं आपको जिसमें दान की बू आ रही थी, ये दान में दिया है? मित्रों, एक सूत्र है भाई साहब, एक सूत्र, अनुशासन।
आप ईश्वरीय अनुशासन को मानते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जब ईश्वर अनुशासन मानेंगे तो हम क्या है कि हमारे पास काम को मतलब आएगा। जब ईश्वरीय अनुशासन हम मानेंगे तो क्या है को हम गलत रास्ते जाएंगे। जब ईश्वरीय अनुशासन में हम सब चलेंगे तो हम करें अलग से पूजा ना करें। हम तो आपके पहले ही अनुशासन में चल रहे हैं। आप ही ने कहा था कि पूजा करो या ना करो, अपनी ड्यूटी पूरी करना। ईमानदारी शब्द के लिए आपने कहा था कि जब आने लगे तो भगवान ने कहा बेटा हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं, तो कह लगे कुछ नहीं, कोई पूजा नहीं करो अगर नहीं कर पाते। वो तो अच्छा है, करना ही चाहिए पूजा की बुराई। पर एक काम ध्यान रखना, पूजा करो और पाप करो ये नहीं करना। हर दो में से तो एक तो आपको चूज करना पड़ेगा। आप पूजा पूजा चुन लेना। तो व्यक्तित्व परिष्कार के लिए ऐसी सारी बातें आई हैं, व्यक्तित्व निर्माण के लिए ऐसी बात आई है। और हम तो जाते थे, बहुत जगह गए, लगभग शांति कुंज वालों ने, देव विद्यालय वालों ने हमें सब जगह घुमाया। मुगल सराय भी गए और उधर भी गए और बेगूसराय भी गए, जहाँ पर लोग कहते हैं कि दिन दहाड़े वहाँ पे मर्डर होते हैं। हमने पूछा भाई साहब क्या बात है, शंकर सिंह साहब के यहाँ रुके, क्या बता भाई साहब क्या बात है। बोले यहाँ यहाँ बात गाली वाली से नहीं होती, यहाँ गोली से बात है। एक महिला के दो लड़के चले गए थे जवान, सिर्फ जरा सी बहस में किसी स्थान पर खड़े हुए। तो फिर हम जब घूमे और सब जगह हमने देखा और हमने जब सबको ये बात बताई कि हमें व्यक्तित्व परिष्कार के लिए, तो बोले सब एक काम कर लो, आप तो अनुशासन में रहने की बात सीख लो। कौन सा अनुशासन? ईश्वरीय अनुशासन। वैसे भी कहा गया है शिक्षा के क्षेत्र में, लोग जानते हैं कहा ऐसा बहुत अच्छी तरह से कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन। इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए तो फिर थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि साहब आपको अभी 15 दिन चाट पकौड़े नहीं खाना। लेकिन बहुत बढ़िया ठेला लगा हुआ है, कल वो बता रहे थे बनारस की चाट के ठेले के बारे में बागी साहब, तो मुंह में पानी आ गया। नहीं, फिर वही तो आपको अनुशासन मानना है कि डॉक्टर ने कहा है, इसलिए हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना है। और अनुशासन मानने के लिए केवल एक ही काम है, नियंत्रण रखना। स्कूल में लेट नहीं जाए इसलिए लोग पहले से बस्ता तैयार करके रखते थे, 15 मिनट पहले निकलते थे। अनुशासन का पालन हो गया साहब, उसमें कौन सी बड़ी लंबी बात है। अनुशासन के बारे में हमने लिखा कि ये हमारा काम 10 रुपए का है, लेकिन इसको 8 भी दे दें। तो नोट 100 का दे दिया, और तब 20 रुपए सवारी के हिसाब से रखा। 4 सवारी आई, अब वो कहने लगा मैडम हमारे पास तो 20 रुपए नहीं है, भजा लाओ। अब वो बेचारा 8 10 दुकान छोड़ के गया और भजा के ला। अरे जा रहे हो, क्या हुआ, उसी के हिस्से का होगा। ये भाव मन में आना चाहिए, आएंगे। आप लगातार कोशिश कीजिए। कल परसों किसी ने, मनोज शर्मा साहब ने कहा था प्रैक्टिस की बात, ये प्रैक्टिस की बात है। योग जो होता है, परमात्मा और जीव का मिलन होता है, वो योग है। ये आसन और हाथ घुमाना योग नहीं है। हाँ, ये उसकी सीढ़ियां जरूर है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एकदम तो एक दिन में तो बदलना मुश्किल है, वो बदलना नहीं चाहिए और हम किसी को सलाह नहीं, लेकिन एक टारगेट जरूर बनाना चाहिए। एक टारगेट बनाते ना आप, नवरात्रि में आप एक टाइम खाना खाएंगे, एक टारगेट बनाते आप ना देवउठनी एकादशी को हम फास्ट रखेंगे, जन्माष्टमी के भगवान की, वो टारगेट आपका होना चाहिए कि आज से हम न घर न बाहर कहीं क्रोधित नहीं होंगे, चाहे पहाड़ टूट पड़े। एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का, गलती उसकी थी, नुकसान आपका था, आपने कुछ किया नहीं, मोटरसाइकिल उठा के चले गए। 4 लोग बाद में हंसते रह गए कि यार उससे 800 रुपया मिल जाते, आपने ठीक है यार। दान की फोटो नहीं करवाते, दान का पत्थर नहीं लगवाते दान देने। गुरुदेव तो एकदम आगे बढ़ गए, उन्होंने एकदम कह दिया अरे हमें अपने आप को धोखा देने की बात कह दी उन्होंने कि दाहिने हाथ से दान करो और बाएं हाथ को पता ना लगे। हम तो सोच रहे थे कि पत्नी से छुपा लिया करेंगे, अब तो आपने हमें को बांध दिया।
आज गुरुदेव कमाल करते हैं आप भी। हम चर्चा तो कर सकते हैं पत्ते से, आज हमने 1.5 लाख रुपए डोनेट किया है वहां पे ना, फिर क्या हुआ? और 4 लोगों से और कर लेना तो 1.5 लाख गए पूरे। कैसे? पुण्य क्षय होता है, पुण्य अर्जित किया जाता है, और उसका अगर प्रचार न किया जाए तो पुण्य क्षय। व्यक्तित्व में अगर अनुशासन शब्द हम ले लें, अच्छा अनुशासन आपको जरा वैसा लग रहा हो तो बहुत सरल सब सोच के बताए देते आपको। सादा जीवन उच्च विचार क्यों नहीं कर लेते आप? जब आपको 2 धोती चाहिए है और 2 कुर्ते चाहिए है, और सादा जीवन उठा के 8 आने की सब्जी में घर की सब्जी बन जाती है 3 लोगों की, और आपके विचार ऐसे है कि कहीं पर भी अगर कोई काम अच्छा हो रहा है, आपको मंदिर में अब डोनेशन तो देना नहीं, आपके पास पैसे नहीं है जाके मंदिर की सफाई करने लगे पहले। आज वहां पे जगह है ना, अच्छा साफ सुथरा किया, पोछा लगा, अरे यार क्या कर रहे हो तुम? हमने बोला है ना पोछा वाली को 150 रुपये, अरे भाई 150 रुपये आप भगवान को चढ़ा देना, प्रसाद मान देना, हमारा काम नहीं है। तो अगर हम वो नहीं कर सकते, हर चीज में पैसा नहीं आता है, पैसे से ज्यादा भावना आती है, और भावना से ज्यादा वो अंदर की वो संवेदनाएं आती है काम में, जो किसी के लिए काम आती है। हम तो बहुत कुछ देते हैं, जब भी हमारा ब्लड मांगा जाता है हम आधी रात को चले, अरे का खून देते हैं। पहली बात तो आप अपने परिचितों को देते हैं, और दूसरी बात यह है अपरिचित कोई आता है तो कहते हैं यार हम 2-3 बार दे चुके हैं, हालांकि 6 महीने से नहीं दिया, लेकिन बोलते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अब चूंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है, तो एक बात तो है कि आज हमने 6 तारीख को ये डिसाइड कर लिया कि आज के बाद रोज नहीं। अभी हमारा वक्तव्य खत्म होगा और 4 लोग हमारी आलोचना करेंगे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है प्रशंसा करें। उस दिन कहा था हमने राजीव गांधी पार्टी से सत्यवाद की थी, उन्होंने कहा आपने इतनी प्रशंसा कर दी कि मुझे लगा कि मैं फूल पे कुप्पा तो नहीं हो गया हूँ, देख खुलूं आईने। ये भाव अंदर होना चाहिए आपके। अगर ये भाव अंदर है तो व्यक्तित्व काफी है। और व्यक्तित्व अच्छा है तो व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति अच्छा है तो सारा कुछ अच्छा है। उसका आगे का रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा शानदार। पहला, अपनी बात पूरी करने के पहले पहला इतना जरूर कहिए कि व्यक्तित्व के बारे में जो आप भ्रम पाल रखे हैं, क्या इनसे हम प्रभावित कर सकते हैं, ये तो आप दिमाग में डाल सकते हैं। हमारे दिमाग में एक भ्रम है कि हम अच्छी बातें करके बहुत प्रभावित कर सकते हैं। हम बेवकूफ नंबर 1 है कि जो ऐसा सोचते हैं। हम अच्छी बातें कर सकते हैं, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन उससे हम प्रभावित करते हैं दूसरों को, ये बात बिल्कुल बेवकूफी की है हमारे हिस्से में। भाइयों, बहुत असल में क्या हुआ कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले तो एक आध जगह ऐसा लगा जैसे बीच में लग रही हो। मुझे लगा मैं आज की कुछ बात करनी चाहूंगा। मन में विचार तो बहुत थे, और जितने जो कुछ हमने याद रह गए या हो गए थे, लेकिन मैं जितनी बातों को जैसे समझ पाया हूँ, 2-3 बातें याद रख लीजिएगा अपने जीवन में। आज से गांठ बांध दीजिए, गांठ बांधने का हालांकि अब कोई वो है नहीं, जेब में रख लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप अनुशासन मानेंगे, किसका? किसी का नहीं, भगवान का। अगर ना मालूम हो भगवान का अनुशासन, ग्रंथ पढ़ लो। एक दूसरी बात है, क्रमशः आप करेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे, एवेल्यूएशन, कि हमने लोभ छोड़ा था, छोड़े उस दिन 2 रुपए के नहीं छोड़े सब्जी वाले के, तो उसको फिर समीक्षा करो, एवेल्यूएशन करो। तीसरा, करुणा। अरे उसको क्या देते हो यार, ये लोग तो सब बने सकते हैं। नहीं, आपके मन में करुणा का भाव आया, वो जो कुछ भी हो, जो दुरुपयोग उपयोग करे करे, हम इस बात में अपने एनर्जी क्यों वेस्ट करें? वो तो हमसे नीचे ही बन के आया, तब तो हमारे हाथ सामने हाथ पसार रहा है। ये भाव आया। और सबसे बड़ा भाव जो आज से आना चाहिए, सबके लिए आना चाहिए, सब जगह आना चाहिए। बर्थ आपने ली है बिल्कुल,
मान लिया आपने पूरे पैसे दिए हैं, गुरुदेव भी इस बात को कहते थे, लेकिन अगर एक आदमी खड़ा हुआ है आपके सामने और आपकी बर्थ आपकी खड़ी उधर, तो उसको बिठा लीजिए। गंगा स्नान को जा रहे थे ना, हो गया गंगा स्नान यही। जब सब लोग गांव के इकट्ठे हुए और कहा कि चलो साहब मक्का चल रहा है, उसमें एक गरीब महिला ने पैसे जोड़ जाड़ के इकट्ठे किए और उसमें मिलाए, जाने ही जा रही थी कि आज हम जमा कर दें, कल से निकलना है। और छोटी बीच पे पड़ोस में बीमार हो गई महिला, पैसे थे नहीं, मरने को आ गई, उसने पूरे पैसे उसकी दवाई में खर्च कर दिए। दूसरे दिन सब लोग गए, निकल गए। अब बहुत भीड़ थी, 100-150 लोगों की। किसी ने कहा भैया वो तो नहीं आई है, फलानी दी तो नहीं आई है, रहीमन दी तो आई नहीं है अपने साथ, तो सब वो ऐसा ऐसा कर दिया। इधर जाओ काबा में, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, जहां देखो रहीमन दी पहले खड़ी। मैंने कहा यार क्या बात हो गई, ये तो आई नहीं चाहिए। भगवान की बात, हमारे मंदिर को ऐसा मत अछूत करो, हमारे पूजा घर में मत जाओ, हमारे घर। भैया जब लेटे थे वो, तो उनसे कहा कि आप इस तरफ पैर मत कीजिए, इस तरफ भगवान है। तो उन्होंने कहा आप जो बता दो तो कौन सी तरफ भगवान नहीं, हम वही तरफ पैर कर देंगे। रह गया चुप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में व्यक्तित्व परिष्कार के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, फायदा क्या होगा इससे? एक 101% इट इज एन इंश्योरेंस टू द कमिंग जनरेशन। लाख वो चाहे, वो आपको जब देखता है ऐसा करता, कम ज्यादा मात्रा में कर सकता है, लेकिन वो बच नहीं सकता आपके स्वभाव से। आपके घर में आपके रिश्तेदार वो आए जिनसे आपकी बोलचाल नहीं, मित्रता नहीं, और उनको आप इस तरह से खिला पिला रहे हो और आपका लड़का देख रहा है, क्या समझते हैं? समझदार नहीं है। आप कहते हैं वो कंप्यूटर साइंस ऐसे सीख गया और आप जानते अच्छी बात नहीं है, समझता वो आपको कंसिडर करता है। हम आगे के लोगों के लिए, पहले तो स्वयं के लिए स्वार्थी, हमने आपको पहले ही बताया, सारा कुछ पहले अपने लिए करें। और अगर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए, ईश्वर की, गुरुदेव इतनी ताकत दे दें कि हम अपनी नई पीढ़ी के लिए, कुछ अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ सौंप जाए, पैसा देना भले ना रहे, लेकिन याद करें लोग अमुक का लड़का है, अमुक का नाती है। तो इन्हीं सब को धन्यवाद आदरणीय JP आचार्य साहब, आज आपने व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनल डेवलपमेंट पे अपना उद्बोधन दिया। अब हम इस सभी लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं और इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय JP आचार्य साहब से पूछ सकते हैं। अब हमने अनम्यूट कर दिया। आपने जो कहा कि कोई अनुशासन मानने की जरूरत नहीं, ईश्वरीय अनुशासन को मानो। अब ये ईश्वर का अनुशासन बताएगा कौन? ये ईश्वरीय अनुशासन क्या है, कहाँ से आया, किसने प्रतिबद्ध किया, कैसे बनेगा, कौन सोचेगा? क्योंकि देखिए जो एक प्रवृत्तियां होती है ना पशु की, वो तो सभी में होती है, बेसिक इंस्टिंक्ट सब में होती है। उसने जो अनुशासन दिया शरीर के साथ वो तो चल रहा है, लेकिन जिस अनुशासन में व्यक्तित्व का निर्माण हो, वो अनुशासन कौन समझाएगा? हम किसका अनुशासन मांगे? ईश्वर ऊपर से नीचे उतर के आएगा समझाने के लिए, या हमारे हृदय के अंदर से भाव जागेंगे, या कोई गुरु आएंगे? किसका अनुशासन मांगे? पूरी दुनिया में सैकड़ों हजारों साल से पूरा संसार केवल 4 खंभों के बीच की दीवारी पर घूम रहा है, काम, क्रोध, मद और लोभ। 1,000 शाखाएं इनकी निकली हैं। हम ये भर देख लें कि कहीं हम किसी शाखा में तो नहीं फंस रहे। एक दूसरी बात है कि गुरु से अच्छा अनुशासन कोई सिखा नहीं सकता है। क्यों? जवाब मिल गया सर, जवाब मिल गया। गुरु जी आ गए ना बीच में, मैं वही चाह रहा था, ईश्वरीय शासन गुरु जी बताएंगे। मिल गया, मिल गया, वही चाहते। थैंक यू सर। और किसी हिंदू आदरणीय ऋषि साहब से निवेदन है कि 2 शब्द धन्यवाद कहते हैं। देव ऋषि साहब, साउंड खोलिए सर। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम आशीष साहब, प्रणाम जी। प्रणाम सुन रहे हैं? अब आपके प्रश्न पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जैसे अभी नाथ साहब ने पूछा गुरु, आप गुरु भी
ढूंढना है अपने आप मिलता है। कई पूछते हैं गुरु अपने आप, जब जब शिष्य चाहता है, शिष्य का वक्त आता है तो गुरु अपने आप मिलता है। तो वो प्रश्न का वहीं रह गया भाई। अब रास्ता कौन बताया? प्रभु अपने आप ही बताया, हृदय के अंदर ही है। और मनुष्य अपना ही गुरु है। अगर अंदर से आत्मा जागृत हो जाए तो अपना को वैसा गुरु कोई भी नहीं हो सकता, अगर अंदर से जागृत हो जाए तो आपने घूम फिर के सब बातें बता दी हैं। और बात यह है कि उस पे मनुष्य कितना अमल करे, कितना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उसमें कितना अनुभव कर सकता है, वो यह कितनी गहराई में जा सकता है। और उस गहराई में जाके बोले कितना डुबकी लगा के मोती चुनेगा सागर में। वही मनुष्य, अलग अलग मनुष्य की अलग अलग क्षमता है। उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे। ये स्वाध्याय चिंतन का जो सत्संग मिला है, इसमें सबसे बड़ी प्रेरणा यही दी है भाई, हम अपना विश्लेषण करते हैं और कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक उपलब्धि हुई है हम लोगों की। सारी उम्र मेरा ख्याल कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, हम में सब लगा ले कि पूरे जीवन में हमने इतना सत्संग नहीं किया होगा जो पिछले 1 साल में कर लिया। और बड़े बड़े बहुत बहुत लोग भी, मेरा ख्याल कोई भी आपको नहीं मिलेगा जिसने 365 दिन सत्संग किया हो। मैं एक साथ की बात छोड़िए, 365 दिन सत्संग इस तरह का करना भी बड़ा मुश्किल है। तो व्यक्तित्व डेवलपमेंट हमारा, हम लोगों का सबका हो रहा है। ये गुरुदेव की कृपा है और हम प्रभु की कृपा भी है, हम सब पे हुई है। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आगे भी ऐसा होता रहेगा, हम लोग लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जय ऋषि साहब, धन्यवाद आदरणीय जेपी साठी साहब कि आपने समय निकाल समय दिया। साठी साहब, अभी आपने अनुशासन के पर बात कही, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, क्योंकि आपने जेब में रखने की बात की, तो मैंने जेब से वो कागज निकाल लिया है। तो 2 मिनट का समय लगेगा, मैं बोल सकता हूँ क्या वो कागज निकल गया है जेब से? अरे हाँ, दिए बोलिए, सर, बोलिए। दिए आपको 2 मिनट, 5 मिनट दिया। चलिए उसमें सबकी हाँ, जवाब तो आएगी। आसान, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 18 गीता में अध्याय 18 ही बातें हैं। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। नंबर 1, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। नंबर 2, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। नंबर 3, मन को कुविचार और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रख सकेंगे। नंबर 4, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। नंबर 5, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। नंबर 6, मर्यादाओं को पालेंगे, वंचनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्य का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। नंबर 7, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अभिन्न अंग मानेंगे। नंबर 8, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। नंबर 9, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए आज असफलता को सुधार्य करेंगे। नंबर 10, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचार और सत्कर्मों को पालेंगे। नंबर 11, दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे जो अपने लिए पसंद नहीं। नंबर 12, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13, संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। नंबर 14, परंपराओं की अपेक्षा विवेक को तुलना में विवेक को महत्व देंगे। नंबर 15, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि रखेंगे। नंबर 16, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा और प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। नंबर 17, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। लास्ट में 18, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसी तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। एक मिनट, एक सेकंड के लिए हम भूल गए कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहा है, क्योंकि ये शब्द जब गुरुदेव से सुने थे, जब उन्होंने बताए थे, तो बहुत मैंने अपनी बुद्धि लगाई कि एक आध का तो काट बता दूं कि साहब ये 18 में से एक काट दो, ये
नहीं हो पाएगा संभव, उसमें से एक भी नहीं कटा। इसको तो फ्रेम करवा के लोगों को अपने घर टांग लेना चाहिए और प्रतिदिन देखना चाहिए कि इसमें से हम कौन सी चीज कर रहे हैं। देव ऋषि साहब की एक बात का जवाब मैं एक लाइन में दे दूं, वो ये थी कि वो कहते थे कि गुरु कहाँ मिलेगा। मैंने एक शब्द मोटा बताया कि थोड़ा सा खोजिए, कैसा जानिए कि गुरु कौन बनाने लायक है। बहुत सारी भीड़ जा रही वो नहीं, एक। और दूसरी बात ये है, देखो साहब, या तो चुंबक लोहे के पास आए या लोहा चुंबक के पास जाए, यही उसका निदान है। तीसरा कोई नहीं, दूर दूर कोई बैठे रहेंगे तो कुछ फायदा ना लोहे को होगा ना चुंबक को होगा। धन्यवाद। आइए 3 बार उनको चरण करते हैं। शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा